होती हैं। जी जी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो माँ समझती है अपने बच्चे को। माँ समझती है कि मेरे बच्चे को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। वो जो अपने बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करती है, उसी से उसका एक इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। जिसको हम ईक्यू ये कहते हैं, मेरा अनुभव है। जिसको हम ईक्यू कहते हैं। जी और जी जी। जी बिल्कुल दीदी, आपने ये बिल्कुल सही कहा। अब आप अपने साइकोलॉजिकल उसमें ज्यादा समझ सकती हैं। इमोशन क्वोशिएंट, जी जी। जिन इमोशन। बच्चों की देखभाल करके प्रॉपर देखभाल करके पाला गया और जिन बच्चों की प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाई, जी उनमें कितना डिफरेंस है दोनों बच्चों में। जी और बिल्कुल उसी तरह 100% आप सही कह रहे हैं कि जिनको हमने देखा, जिनको हमने जी पाला, जिनको हमने अपनी जी नर्चरिंग की, अपनी गोद में लिटाया और जी उनकी परवरिश की, तो उनका कैसा इमोशनल क्वोशिएंट कैसा रहा, और जिनको हम्म, ऐसा नहीं दिया गया तो उनका इमोशनल क्वोशिएंट कैसा रहा। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम उसके बाद एडोलेसेंट एज पे अगर पहुंच जाएं, तो वहां भी माँ का अपने बच्चे के संग जो भावनात्मक जुड़ाव शुरू में होता है, वो आगे और बढ़ता है। जी माँ एक उसकी सलाहकार बन जाती है। जी और बच्चा, अब कई बच्चे ये सोचते हैं जब बच्चा बड़ा होता है वो अपनी आइडेंटिटी एक बनाने की, पहचान बनाने की कोशिश करता है। जी जी और कई बच्चों को मैंने देखा है, उनको ये लगता है कि क्यों वो जो करना चाह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए और जो वो काम करना चाह रहे हैं, और अगर माँ बीच में कुछ बोलती है, जी जैसे बच्चा, मान लीजिए एक छोटा सा आप उदाहरण ले लीजिए कि जी बच्चा जी बाहर जा रहा है, माँ कहती है जल्दी लौट के आना, तो लगता है कि ये मुझे टोक रही हैं, ये क्यों मुझे इस तरह से कह रही है। वो जी टोकना नहीं होता है, वो एक तरह से कहीं एक उसके वेलबींग की, माँ के कंसर्न, हाँ कंसर्न होती है कि भाई मेरा कंसर्न, बच्चा सही सलामत घर वापस आ जाए। जी इसलिए माँ कहती है बेटा रात को देर मत करना, समय देर, से घर लौट आना। तो बच्चे को क्या लगता है कि ये मेरे बीच में आ रही है, ये मुझे टोक रही है, हाँ मेरा फ्रीडम छीन रही है, मेरा फ्रीडम चाह रही मेरा है, मेरा फ्रीडम छीन फ्रीडम रही है, चाह रही मेरी है, आजादी में मेरी बाधा आ रही है। आजादी। जी जी तो जी वो टाइम होता है, वो भी माँ का रोल होता है कि उस समय बैठ के बच्चे को काउंसिल करना, जी कि जो बिल्कुल दोनों माँ और बच्चे के बीच में जो भी कुछ बच्चा सोच रहा है, तो उस जो भी उसकी गलत फहमी है उसको दूर करना। जी तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बच्चे के पैदा होने से लेकर और उसके वयस्क होने तक, उसके और बड़े होने तक, और बड़े होने पर तो माँ का एक मित्र का रोल बन जाता है, माँ फिर एक मित्र हो जाती है बच्चे की। तो माँ के रोल को तो कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। माँ का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे की जिंदगी में। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि माँ एक टीचर भी है, कहते हैं माँ एक गुरु भी है, माँ एक गाइड भी जी है, माँ एक जी बहुत बड़ी एक जी। फ्रेंड भी है, एक दोस्त भी है, एक मित्र भी है। और माँ सब फ्रेंड कुछ भी अर्पित है। करने के लिए जी। तैयार होती है अपने बच्चे को। और उसमें क्या होता है, कभी कभी आपने हम्म। दीदी देखा होगा कि माँ अपनी केयर करना भूल जाती है। शायद आपके जमाने में तैयार जब होती। आप माँ जी रही हाँ। होंगे तो हम्म। आप अपनी केयर कितना कर हम्म। पाती थी, आप अपने ऊपर कितना ध्यान रख पाती थी, कब आप ब्यूटी पार्लर जाती थी, कब आप देखिए, अपने हॉबीज को पूरा कर पाती थी। नहीं देखिए, बच्चा पालने का भी एक ढंग होता है, जी विच आई एम सॉरी टू से, जी आज की, हो सकता है जो नई माएँ बैठी हैं यहाँ पे जी उसको नहीं मानेंगी। जी मेरी मदर, मैं हमेशा अपनी मदर इन लॉ के संग रही, जी और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक ही चीज बताई कि बेटा बच्चे को अगर ट्रेन करना है तो जच्चा खाने से ट्रेनिंग उसकी शुरू जी होती है। जी जी ये इंतजार मत करना कि तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तब तुम उसको ट्रेन करोगी। ट्रेन और करेंगे। जच्चा खाने से उसकी ट्रेनिंग किया, उसकी पॉटी और सूसू की। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया था कि बच्चे को फीड कराने के 5 मिनट बाद उसको सूसू जरूर कराना, अच्छा यूरिनेट कराना उसको अच्छा जी जरूर। ओके इस तरह से, और उसके फिर 10 मिनट बाद और फिर 10 मिनट बाद, तो मैंने उनकी बात मानी। जी और मैंने अपनी, मेरी जैसा उन्होंने बताया, ठीक है, तो पॉटी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली जच्चा खाने से उसकी शुरू हो गई। और मैं अगर अपनी बेटी को कहीं बाहर, आजकल ये डायपर, हमारे लोगों के टाइम डायपर नहीं हुआ करते थे, नहीं होती आजकल तो डायपर बांधो और मस्त हो जाओ आप। जी, और हम इतना लोग के बड़ा टाइम, बैग लेके जी हाँ, तो हमने पॉटी ट्रेनिंग अपने बच्चे की वैसी ही कर दी जी कि वो बच्चे को अगर, उसको अगर सूसू भी करनी होती थी तो वो रोती थी,
रोती वो थी। कभी भी अपने उसमें नहीं करती थी, और हाँ, मैं समझ जाती थी कि बच्चे इसको सुसु आ रही है। सिग्नल आ गया। और हाँ और अपना तो आपको थोड़ा नींद और सुख चैन तो खोना पड़ता है, क्योंकि हाँ रात को जब वो अच्छा, इस ये जो टाइम होता है, ये जो मदर की भी एज होती है, उसमें नींद बहुत आती है। जी रात के टाइम जब नींद आती थी तो बच्चा रोता था, तो कहता कहाँ इसको उठ के सूसू कराओ। तो जी उस समय भी मैं उसको उठकर सूसू कराती थी। तो जी एक दिन मैंने अपनी, मेरी बच्ची थी करीब 1.5 महीने की, जी उसको लेके मैंने ट्रैवल किया, और पूरे ट्रैवल टाइम, और मुझे लगे कम से कम 7-8 घंटे, जी और कोई मुझे उसका कुछ गंदी नैपीज या कुछ कुछ नहीं मुझे कलेक्ट करनी पड़ी। जी जहां वो उसको आदत हो गई थी, जब वो उसको सूसू आती थी वो रोती थी, मैं गाड़ी रोकी और उसको बाहर सूसू करा दी, जी और मेरा आसानी से पूरा ट्रैवल निकल गया, और कोई मुझे पूरा बैग कपड़ों का नैपीज का कुछ लेके नहीं करना जी पड़ा। जी जी कोई आजकल डायपर्स आ गए, सब डायपर्स पहनाते हैं, मस्त हो जाओ डायपर्स। मुझे तो लगता है कि आज के टाइम में ज्यादा आसान है बच्चा जी जी पालना। जी पर आज के टाइम में वर्किंग मदर्स हैं। बिल्कुल आई बिल्कुल वॉज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, मैं नहीं काम कर रही थी, तो मैं उस तरह से कर रही थी। पर वर्किंग, क्योंकि आजकल वर्किंग मदर्स हैं, और वर्किंग मदर्स का भी वर्क प्लेस है और इस तरह का काम है कि वो इतना टाइम नहीं दे सकती हैं। नहीं दे पाते हैं। तो उस तरह से फिर बच्चों की जो पालन पोषण है, आज के टाइम में थोड़ा फर्क हो जाता है। तो दीदी आपने जो बिल्कुल कहा कि पहले के समय पे, मेरे जो अपनी माँ की बात याद आती है कि जी, माँ मेरी जब लंच बनाती थी या डिनर बनाती थी, बच्चों की एज होती है, ग्रोइंग एज होती है, तो बच्चे जी, को ज्यादा अपनी खुराक से ज्यादा खुराक उनकी होती, खूब खा जी, लेते हैं। तो हाँ, पता हाँ, चलता है लास्ट में माँ के लिए तो थोड़ा ही बचता। हाँ, हम्म, तो माँ हम्म, उसी में ही निपट लेती थी, कौन से दोबारा बनाएगा, लो उसी में ही मैं निपट लूं। तो ऐसा त्याग माँ को करते हुए मैंने देखा। तो जी, क्या वो तो होता ही है। आप इस पे एग्री होती हैं कि क्या ऐसा ही वाकई माँ को करना पड़ता रहा, कभी कभी ऐसी स्थितियां आई हो और माँ करती हो इतना त्याग? हाँ, वो होता है, जैसे सब लोग बैठ के खा रहे हैं, और बच्चा भी आ गया, या बच्चा ग्रोन अप है, उसकी डाइट ज्यादा हो गई है, तो मुझे ये चाहिए। अब सबसे पहले तो माँ कहती है मैं अपने लिए और बना लूंगी, लो तुम लो। तो या छोटा बच्चा होता है, उसको उतनी समझ नहीं होती है, मुझे ये चाहिए, बजाय कि ये कहना कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरे हिस्से का है, मैं खाऊंगी। जी तो माँ, एक वो अंदर से ही होता है मदर को जी कि मेरा बच्चा है, मैं इसको मना नहीं कर सकती, मांग रहा है, इसको भूख लग रही है। हाँ, जी एक एज ऐसी आती है जब बच्चे को आपको समझाना पड़ता है जी कि नहीं, नहीं कि कि अब तुम्हारा बस। ये हिस्सा है, तुम ये खाओ, जी और तुम्हें चाहिए तो मैं खा लूं, मैं तुमको और बना के दूंगी। जी जब बच्चा वेट कर सकता है। जी पर जब बच्चा छोटा है तो ऑटोमेटिकली माँ के अंदर से होता है, बच्चा आया, लो तुम खाओ। माँ ने अपना खाना छोड़ के बच्चे को खिलाया, और उसके बाद अब वो मदर पे डिपेंड करता है कि वो जाके दोबारा बनाती है, या जी वो बनाती हूँ। कुछ और चीजें लेके अपना पेट भर लेती है। तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिला है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि माँ को जी, अपनी सेल्फ जो केयर है, वो जो जी, पर्सनल केयर है या हम्म, पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनल हम्म, ग्रोथ है, कहीं ना कहीं हम्म, हमारे और आपके जमाने में लगता है कि माँ कहीं माँ को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, या माँ अपनी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए अपने शौक को पूरा कर पाती थी आपके समय और हमारे समय पे? अगर आपको बच्चे को कायदे से पालना है, आप चाहते हैं अपने बच्चे को आप कायदे से पालें, हमारे टाइम में सैक्रिफाइस करना पड़ता था। करना उतनी फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज आज हैं, वो नहीं होती थी। सैक्रिफाइस तो करना पड़ता था पड़ता। बच्चे को प्रॉपर देखभाल करने के लिए। जी जी। तो पर आज के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। डिपेंड है। तो आज के आज के टाइम में सर्कमस्टांसेस जो को, नई मदर्स हैं, जी आज के जी, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हमारे सामने समीरा हैं और साथ में शगुन जी हैं। तो सबसे पहले हम समीरा से बात करना चाहेंगे। समीरा, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि हमारे सामने दीदी ने बोला है, आप हमारे डायरेक्टर हैं और आपने आईसीडीएस में, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो वुमेन्स के शैल में भी काम होता है, तो आपने अपने अनुभव से बताया, और माँ भी हैं। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी, आप एक बच्चे की माँ, दो बच्चों की माँ होकर के? जी, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, और आपने बिल्कुल सही बोला, माँ एक ऐसी चीज होती है ना कि आप किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, हमें भी आज अपनी माँ चाहिए, आपको भी अभी अपनी माँ चाहिए होगी। माँ शब्द ही ऐसा, और माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है एक्चुअली। कोई कितना भी उम्र में चला जाए ना, माँ उसकी जरूरत हमेशा ही होती है।
लेकिन चूंकि आज हम लोग अपने बच्चों से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि भाई हमारा और हमारे बच्चों का कैसा रहा, हमने कैसे मदरहुड अपना स्टार्ट करा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम माँ बनी देन आई वाज जस्ट 24 और मेरा बेटा हुआ 2005 में। उस टाइम बहुत अलग सी चीजें थी, फीलिंग बहुत न्यू थी, तो थोड़ा सा एज का भी था, चीजें सीख रही थी शायद। तो थोड़ा वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा थोड़ा वक्त समझने में निकला कि अभी अपनी भी जिम्मेदारी है, बेबी की है, बट वो होता ना कि कुदरत सिखा देती है आपको कैसे बच्चे को संभालना है, कैसे क्या करना है, तो वो अपने आप नेचुरली आ गया। बट कैसे में बॉन्ड बनाना है या बच्चे के साथ कैसे कनेक्ट होना है, वो चीज धीरे धीरे समझनी शुरू हुई। बिकॉज 2005 का टाइम ऐसा था कि टेक्नोलॉजी आ गई थी बट एक नई सेंचुरी शुरू हो चुकी थी एक्चुअली, तो वो थोड़ा सा था। तब हमारा वक्त ऐसे ही गुजर गया। सेकेंड टाइम जब मैं मदर बनी तो मैं 2013 में, अच्छा, तो बिल्कुल एक अलग दौर हो गया। एक्चुअली तो मैं 2 दौर में माँ बनी एंड दोनों का अलग था। जनरेशन गैप हो गया जिसमें जनरेशन बेसिकली जी जी। तो अभी जब मैं सेकेंड टाइम मदर बनी देन आई रियलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ मदरहुड। तब थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा कैसा गुजरा। देन जो सेकेंड टाइम जो मदरहुड मैंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत अच्छा, एक मैंने हर एक छोटी छोटी चीज को फील किया जो मुझे फर्स्ट टाइम करना चाहिए था, बट शायद एज की वजह से ऐसा रहा हो। तो दोनों का बहुत अच्छा रहा। अभी मेरा बेटा 19 का है, बेटी 11 की। अभी मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट होना है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी कि वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अप अ बॉन्ड। हम एक्चुअली पहले जो हमें प्रीवियस मिस्टेक्स करी, वी जस्ट गिव और मतलब वी जस्ट कीप ऑन गिविंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, ये करो, ये ना करो, ये रखो, ये उठाओ, तो उसमें शायद हम एक्चुअल चीज भूल ही जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना कि हमें लगता है कि नहीं, हम उसमें कभी कभी शायद बहुत टायर्ड हो जाते हैं या घर की भी जिम्मेदारियां या अलग चैलेंजेस होते हैं, तो हमारा बच्चा शायद थोड़ा साइडलाइन हो जाता है एट टाइम्स, या हमारे ना इमोशनल इतना वो होता है या टायर्डनेस हो जाती है। कहते हैं इमोशनल फिजिकल टायर्डनेस दोनों तरह की होती है। तो बस वो रहा, उस तरह से मैंने जो है दोनों बच्चों को अपने अच्छे से। बट अभी ये कि अभी नाउ आई एम क्लियर, अभी चूंकि इतना अच्छा वक्त है कि अभी हमारे पास इतनी पेरेंटिंग को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके हमारे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद है एक्चुअली। तो ये एक बेस्ट टाइम है कि अभी मुझे पता है मुझे जो गलतियां हैं कि मैं कहाँ से करेक्ट कर सकती हूँ। आई हैव सो मेनी रिसोर्सेज टू लर्न, और अब मैं और एवरी डे इज अ न्यू थिंग टू लर्न। तो मैं इस तरह से अपनी बच्चों के साथ थोड़ा कनेक्ट करती हूँ। और जो बेसिक चीज मैंने सीखी, फर्स्ट अ मदर शुड बी हैप्पी, क्योंकि किसी बच्चे को रोती मदर नहीं चाहिए। अपनी 10 चीजें सुनाना, 10 बातें बताना, ईच चाइल्ड wants a happy mother, smiling face। तो उस तरह से अगर हम करेंगे then एक बार हमारा बॉन्ड बिल्डअप हो गया ना, देन द पेरेंटिंग इज वेरी मच इजी। तो हमें लगता है कि ना देन हम अपने उस पे पूरे अपने जो हमें पोस्ट दी है ऊपर वाले ना, उसमें हम अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक समीरा कह जी रही ने है। बताया कि कभी बच्चे नहीं बिल्कुल चाहते ठीक कह मदर रही है। रोती हुई आए, मदर हम्म, मदर रोती हुई हम्म, मिले। और दूसरा, हम्म, बच्चे ये भी कभी नहीं चाहते कि मदर और फादर के बीच में हमें कभी फादर की बुराई सुनना हाँ या फादर से मदर की बुराई सुनना, ये भी बच्चे नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। तो वो एक हेल्दी ब्रिंगिंग और हेल्दी बॉन्डिंग होती है। एंड और जो छोटी चीजें मैंने रियलाइज करी ना कि वी शुड लिसन टू आवर चिल्ड्रन, है हाँ, ना, कि बिल्कुल ठीक वो कह है, रही हम है। बच्चे को सुनते नहीं एक्चुअली, हम्म, हम बस कमांड्स करते हैं बट बच्चा सुनते नहीं है। हाँ, तो वो चीज मैं सीखी मैंने, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। और मुझे याद आता है कि हम लोग के समय पे मेरी माँ चांटा मार देती थी, बहुत तेज गुस्सा आता था उनको। कभी कभी तो कोई हाथ में सामान होता था और नहीं सुनते तो सामान भी फेंक करके मार देती थी। लेकिन मुझे आज महसूस होता है कि आज के बच्चों में ना इतना टॉलरेंस है कोई मार एक्चुअली खाने का, और ना ही आज की माँ बच्चे को मारती है, जो मुझे महसूस होता है। तो वो भी एक तरह से कहा जाए कि मेंटल हेल्थ पर असर डालता था या नहीं डालता बिल्कुल, था। शायद वो एक प्यार होता था, उनका प्यार करने का एक तरीका होता था। क्योंकि वो नहीं, इतनी एक चीज टायर्ड होती एक थी ना। जी, जी, यस मैम। कुछ कह मैम रहे। आप बताएं। हाँ जी, हुक्कू दीदी आप बताइए। हाँ, मैंने कहा एक चीज और भी है। जी, आजकल होते हैं एक बच्चा या दो बच्चे, जी, और पहले हर घर में 3 और 4 बच्चे होते थे। जी, उससे एक्चुअली भी बहुत फर्क पड़ता था। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कभी मदर नहीं भी सुनती थी तो बच्चे आपस में ही अपना एक दूसरे से बात करके सॉल्यूशंस, नॉर्मलाइज हो जाते थे। नॉर्मलाइज हो जाता रिलैक्स हो हम्म, जाते थे, नॉर्मलाइज हो जाते थे। हाँ, आजकल है या 2 बच्चे हैं, जी, और खासकर तो एक ही बच्चा है, एक ही तो बचा। और उसमें पेरेंटिंग का बड़ा डिफरेंट रोल हो जाता है। जी, 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 बच्चे के पास बोलने के लिए कोई नहीं है,
हाँ मदर ही है, माँ ही है, बच्चे को बोलने के लिए और सुनने के लिए भी माँ हाँ ही है। हाँ तो उसमें उस पे मदर का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। जी 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 बच्चे की इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड्स जी को समझना बहुत जरूरी है। और एक माँ ही है ऐसी जो उसका बच्चा अच्छा हो खराब हो जैसा भी हो, वो हमेशा शी ऑलवेज गिव्स हर बेस्ट। शायद इसी को माँ कहते हैं कि आप खुद जो भी चाहे उसको कह लें, समझा लें, बट अगर थोड़ा रहता है ना कि मुझे पता नहीं, मुझे करेक्ट करना है। अभी ये कि ये जो हमारा वाला टाइम है ना, अभी पहले था कि नहीं, उड़ाया और साइड में कर दिया, वो वाला जो एक हमसे तो उस तरह का रहता था। अभी कि नहीं, अभी अभी हम मतलब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं शगुन जी को, जो हमारी एडवोकेट है, और आप सुप्रीम कोर्ट में हमारे एडवोकेट हैं, और अभी न्यूली मैरिड हैं, लास्ट ईयर मैरिज हुई है, बिफोर लास्ट ईयर, और अभी एक बेबी बॉय को उन्होंने जन्म दिया है, तो लेटेस्ट मदर है। यंगेस्ट मदर अमंगस्ट आज ऑल। के जमाने की मदर है। तो आज के जमाने की मदर से हम सुनते हैं कि वो क्या अपने व्यूज रखना चाहेंगी, कि एक माँ का भी अपने लिए कुछ फर्ज बनता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने लिए भी बनती है और बच्चे के लिए भी बनती है। तो अपने लिए आजकल क्या अपने लिए ही बनकर रह गई है, या बच्चे के लिए बनकर रह गई है, या दोनों तरह से बनकर रह गई है, या आपका क्या अवधारणा है, आपकी क्या सोच है, और आप किस तरह से अपने बच्चे को पालन पोषण करने में आप अपना रुचि दिखा रही हैं? जरूर शगुन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, एंड इट इज एन ऑनर टू स्पीक अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। एंड ऑल्सो जैसा कि मैम ने बोला और समीरा जी ने बोला, दैट मदर इज नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप, इट इज एन इमोशन। तो वो तो अक्रॉस जनरेशंस वो मतलब सेम ही रहता है। द फीलिंग लाइक somebody, even somebody जो कि बहुत ambitious है, the only thing that they would ever be able to sacrifice for, वो उनका चाइल्ड ही होता है। सो दिस इज समथिंग जो कि समथिंग आई थिंक बहुत ही नेचुरली आता है, एंड इट इज आई थिंक इट इज द बाय फार द बिगेस्ट ऑनर वन कैन हैव टू बी अ मदर। तो इससे अच्छी तो कोई मतलब फीलिंग नहीं है। और आपको मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, आप आई थिंक मोर देन चिल्ड्रन एज पेरेंट्स हमें ग्रो करना है, बिकॉज आज जो टाइम, जैसे कल जो टाइम था वो हमारे लिए नहीं था, हमारे पेरेंट्स के लिए। तो कितनी चीजें हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे साथ उन्होंने ग्रो किया, तो इट्स एन इवॉल्वमेंट कि पेरेंट चाइल्ड साथ साथ में हमेशा थ्रू आउट लाइफ ग्रो कर रहे हैं एट टुगेदर। सो दैट वो जो एक रिलेशन, एक जो बॉन्ड है, दैट इज समथिंग दैट इज यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एनीथिंग। एट द सेम टाइम आई फील कि जैसे मैम ने बोला कि बहुत सैक्रिफाइसेस ऑफकोर्स पहले जाते थे। आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल कई कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ जो कई मदर्स फेस करती हैं, जैसे नेचुरल बर्थ पहले बहुत होता था, आजकल इतने सिजेरियन हो रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज हॉस्पिटल्स हैव बिकम, दे आर मोर प्रेशराइजिंग कि सिजेरियन होता है, तो मदर्स को ना ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो विच देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई फेस, सो मैं बता रही हूँ। सो जो कि कई चीजें पहले बहुत नेचुरली आती थी, फिर बिकॉज पुराने जमाने में पीपल एक्सपेक्टेड कि वो सब नेचुरल तरीके से हो जाए। सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स की वजह से एक प्रेशर जो रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, जो पहले नहीं होता था। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जो प्रॉब्लम्स आती थी वो एक सेटल। अभी मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा, या हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है। तो ऑफ कोर्स जैसे डायपर मैम की कन्वीनियंस हो गई हैं काफी चीजें, वो फैक्टर्स हैं, बट बिकॉज एक फ्रीडम है विमेन के पास काम करने का, एंड स्टिल अगर वो काम नहीं कर रही हैं तो एक कांस्टेंट एक प्रेशर बना रहता है। या अगर आप काम कर रही हैं तो एक हमेशा गिल्ट बना रहता है कि यू आर लीविंग योर चाइल्ड बिहाइंड। और कई बार मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट एक मेंटल रूप से चाहिए होता है। सो सेल्फ केयर पर से, इफ योर चाइल्ड इज हैप्पी यू आर हैप्पी, एंड वाइस वर्सा। तो वो रिलेशन तो हमेशा ऐसा है कि बच्चा खुश है तो आप खुश हैं, और आप खुश है तो आपका बच्चा भी खुश है। एक बहुत ही पॉजिटिव चीज जो आई हैव सीन मतलब अपने पेरेंट्स में, कि पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चाइल्ड की थी वो कंप्लीटली मदर पे होती थी। कोई उसके साथ कुछ भी कर रहा हो, बट मदर वॉज रिस्पॉन्सिबल। अब इन टूडेज टाइम थैंकफुली मतलब फादर्स भी आके दे फील रिस्पॉन्सिबल, जो डिसीजन मेकिंग है
उसमें वो लोग काफी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो एक ही इवॉल्वमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ वो काफी मतलब विच इज वो बहुत हेल्प करता है. बट एट द सेम टाइम बिकॉज आप देखेंगे कि कई मदर्स बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, कई नहीं कर पाती हैं. तो एक वो प्रेशर डिपेंडिंग ऑन फैमिली टू फैमिली वो प्रेशर्स भी आते हैं कि आजकल तो देखो लोग प्रेगनेंसी में यू नो दे आर डूइंग क्या क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट. तो ये सब प्रॉब्लम्स लोग कंपैरिजंस बहुत ज्यादा हो गए हैं पुराने जमाने से आज के जमाने में. फिर आजकल की महिलाओं में भी इफ यू चूज टू बी अ होम मेकर, इफ यू चूज टू बी वर्किंग, वो कंपैरिजंस. सो ये सब चीजों में आपको एक बैलेंस जो आप हैं वो आप हैं. एंड यू हैव टू पुट योर सेल्फ की योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एज अ मदर है. तो जब तक आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं एंड यू नो व्हाट योर प्रायोरिटी इज, तो आई थिंक जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं दैट लाइक गोज अवे. सो आई लुक एट इट एज समथिंग दैट जैसे समीरा जी ने बोला कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप सीखते जाते हैं, आप पढ़ते जाते हैं. जैसे मेरे साथ ये है कि मेरा बेबी अभी 6 months का है, तो मुझे पता है कि मुझे 1 साल में उसके क्या क्या ग्रोथ हो सकते हैं. सो आई मतलब मैं उसके बारे में पढ़ती रहूंगी, कुछ कुछ उसमें ढूंढती रहूंगी. मैंने कई मदर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो लोग बहुत ज्यादा भी पढ़ लेते हैं, सो दे ट्राई टू अप्लाई जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है. बट एट द सेम टाइम हर बच्चा एक स्पेशल बच्चा है, उसका एक अपना ग्रोथ है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, यू हैव टू लिसन टू. जैसे सब लोगों ने बोला आपका बच्चा जो भी है, लेस इंटेलिजेंट, मोर EQ, लेस EQ, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ सपोर्ट योर चाइल्ड, चाहे चाहे जो भी हो. एंड ऑफ कोर्स वो रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट. आजकल कितने बच्चे बिकॉज ऑफ आई मीन बीइंग एन एडवोकेट मैं तो देख मतलब आई सी कि कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं बच्चों के. बच्चे कई जगह ना कमोडिटी बन के रह गए हैं. पेरेंट्स आर फाइटिंग कि मदर को दुख हो तो फादर ले जाना चाहता है, एंड मदर वांट्स टू होल्ड द चाइल्ड कि फादर से नहीं मिलवा पाए. यू नो, सो दैट इज अ वेरी सैड सिचुएशन बिकॉज देन आप अपनी तो लाइफ खराब कर ही रहे हैं. योर आप अपने जो एक फ्यूचर पूरे जनरेशन को द वे यू आर रेजिंग देम, मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हीलिंग का एक प्रोसेस है एंड वी टेक मेंटल हेल्प. बट इन बच्चों का आई डोंट नो कि क्या होगा. मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे हम लोग सबकी फैमिलीज में थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, वी सीन इट, बट देयर आर families now that are so broken, ego divided, और इतने जो ये सब I see it every day. And that is why मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि we have to see the welfare of the child, child is important. They always take the role कि you know बच्चे के बारे में सोचिए, बच्चे के लिए क्या इंटरेस्ट है. So I think as parents, and I'm requesting this also to all mothers, मतलब of course यहाँ पे जो mothers हैं वो तो बहुत learned हैं, but it is like a request कि please on your own please keep your egos aside and think of your child. because as मैम ने बताया मेरी भी शादी अभी recently हुई है, so initially थोड़े बहुत issues होते हैं, but I've been I think blessed that way that like we could put our egos aside and think कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है. and वो struggles एक father के लिए भी आते हैं because you know of course the career is he's maybe जो भी उनका career है वो भी affect होता है, मदर का भी career affect होता है. तो in that integrated environment जब आप एक बेबी अपने बेबी का अच्छा सोचते हैं, so I think that's the best gift and the best work you can do which is upon yourself. तो जैसे मुझे अभी मेरी एक रिलेटिव है, वो मुझे बताती हैं कि पहले हमारी कुछ भी लड़ाइयाँ घर पे हो जाती थी, हम बच्चों को मार देते थे गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में. आजकल आप अपनी बात कह सकते हैं, यू कैन मतलब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बात करके कई चीजों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो दैट एम्पावरमेंट इन अ वुमन टुडे और अ मदर टुडे इज रियल ग्रोथ आई फील. काम करना फाइनेंशियल वो अलग चीज है, बट अगर आप अपनी बात और वो फ्रस्ट्रेशन आप अपने बच्चे पे नहीं निकाल रहे हैं, आप उसको डांट रहे हैं तो उसके हित के लिए डांट रहे हैं, आप उसको कुछ समझाने के लिए, जैसे मैम ने बोला कि वो बॉन्डिंग के लिए, समझाने के लिए, तो अगर आप उसको उसके लिए डांट रहे हैं, बट आप फ्रस्ट्रेशन में या आप फैमिली के दबाव में या यू नो यू आर नॉट, आपका चाइल्ड ही प्रायोरिटी है. सो आई थिंक दैट हैज चेंज एंड आई थिंक वो सब फॉर द बेटर हुआ है.
सो या वेरी गुड शगुन जी, और लाइक आपने जो भी बताया आपके एक्सपीरियंसेस कह रहे हैं, और ये आप वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे के साथ एक जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी कि जहाँ पर आप नर्चरिंग करने के लिए भी आपके मन में आता है कि अगर आप काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग आती है, और आप उसको रियलाइज करती हैं, एक्सेप्ट भी करती हैं, और आप अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा केयर करने की कोशिश भी करती हैं। तो शायद ये आज के जमाने में, आज के सिनेरियो में मैंने अधिकतर ये देखा है, अपने प्रैक्टिस में भी देखा है कि दो तरह की माएँ होती हैं, या तो ओवर कंसर्न होती हैं और या फिर नेग्लिजेंस वाली होते हैं। तो ओवर कंसर्न है तो बहुत एंजाइटी, पैनिक अटैक होगा, बच्चे को जरा सा भी कुछ हो जाता है तो बच्चे को अपनी गोद में ले करके रखना, हर समय बच्चे को फर्श पे नहीं उतारना है, बच्चे को कोई छूना नहीं चाहिए, बच्चे को कुछ हो ना जाएगा, बच्चे को कहीं ये ना हो जाए, बच्चे को वो ना हो जाए, इतना कंसर्न दिखाते हैं माँ, आज की माँ। और कभी कभी माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो उनकी अपनी माँ है, और रादर कि वो इतना क्रिटिसाइज करती हैं बच्चे को, ऐसा लगता है कि पूरा एनवी फीलिंग बच्चे के साथ ही उनकी शुरू हो रही है। यानी कि एक बच्चे के साथ एक बच्चे की फीलिंग, एक मैं उनकी माँ हूँ वो फीलिंग ना आकर के एक एनवी फीलिंग, एक कंपैरिजन फीलिंग, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग, एक अपनी बेटी के साथ भी माँ का डेवलपमेंट हमने देखा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए अगर हम दो तीन बातों पर हम ध्यान अगर नजर डालें, तो एक है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कभी कभी उसको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि एक माँ जब जन्म दे रही है बच्चे को तो उसको बहुत केयर की, लव की, अंडरस्टैंडिंग की, जिसमें उसको पूरी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, एक स्पाउस के साथ उसकी नर्चरिंग की एक बच्चे की तरह उसको एक आवश्यकता होती है। माँ जरूर बन रही है लेकिन माँ के अंदर उसका बच्चा छुपा हुआ है, तो उसे एक इमोशनल टच भी चाहिए, उसे एक प्यार भी चाहिए, उसकी केयर भी चाहिए। तुमने दवा ली, एक ये शब्द सुनने सुनने के लिए उसके कान इंतजार करते हैं, वो भी चाहिए। तुम थक गई होगी, काम सुबह से कर रही होगी, ये शब्द भी चाहिए। जब ये सब चीजें नहीं मिल पाती हैं तो कभी कभी बच्चे की डिलीवरी होने के बाद डिप्रेशन जैसी चीज भी हो जाती है। शायद लोगों को ना पता हो, उसको पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस में कभी तरह तरह के उसको शक वहम भी होने लगते हैं, असुरक्षा की भावना होने लगती है, उदासी के दौर में चली जाती है, नींद गायब हो जाती है, भूख गायब हो जाती है, और ऐसी परिस्थितियों में वो काम करने की स्थिति में नहीं रह जाती है कि वो घर के अपने बच्चे को देखने में या पालन पोषण करने में वो उस प्रकार से अपनी बच्चे की केयर कर पाए। तो उसमें घर वाले जो है वो चीजों को नहीं समझते थे पहले के समय पे। जैसे दीदी हैं, कुकू दीदी हैं, वो उनके समय पे, हमारे समय पे लोग ये मेंटल हेल्थ के बारे में जानते ही नहीं थे, अनभिज्ञ थे। तो उस जमाने में लोग कहते थे ये बहाना बना करके लेटी हुई है, काम नहीं करना चाहती है, घर में जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहती है, और घर पे शिकायत कर करके ऐसी स्थितियां पैदा करते थे। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो काफी बदल गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, हमारे जो है श्रोतागण भी कह सकते हैं, और दीदी और आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या ये एक एक्चुअली बीमारी है, ये एक बहाना है, ये क्या है ये? उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी ना, वरना उस टाइम पे एक ये माइंडसेट होता था ये पहली तो है नहीं जिन्होंने बच्चे पैदा किए, हमने भी तो कितने करे, है ना, एक हाँ, वो सेंटेंस मिलता था ठीक कह रहे हैं उन आप। बड़ी औरतों की तरफ से, ये अरे इनके तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे हैं ना। हम्म। तो उस टाइम पे उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी एक्चुअली। और अगर बिल्कुल। उसको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो लोग जाते थे झाड़ फूक ये वो इन सब की तरफ, बट डॉक्टर एंड मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन की तरफ हार्डली कोई जाता था, अनलेस कि उनकी फैमिली में और थोड़े अच्छे लिटरेट लोग हैं, ये इस तरह से कुछ है। बट अभी ये कि अभी टाइम चेंज हो गया, अब तो फ्रॉम द डे की मदर ने कंसीव किया उसके बाद से वो अपना खुद भी ख्याल रखती है एंड फैमिली भी उसके लिए सपोर्टिव होती है। तो ये चीज एक बहुत अच्छी होती जा रही है ना, कि हमें इतनी अवेयरनेस हो रही है, हमें आपस में अवेयरनेस चीजें, होती जा रही और है। हम समझ रहे हैं, एक एक पल को समझते हैं, जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमें पता है ना, वी हैव टू सीक अ डॉक्टर हेल्प, है ना। तो वो चीज बहुत अच्छी हो गई है अब एंड बेस्ट चीज ये कि पहले तो हस्बैंड्स होते थे, मतलब जो हम लोग की अगर दादा नाना की बात करें तो वो तो बच्चा हुआ तो वो 1 महीने तक तो कमरे में नहीं जा रहे, नहीं छोटा बच्चा में तो मतलब छूते ही नहीं होंगे आई गेस। अब दीदी ये बेहतर बताएंगी कि ऐसा होता था कि नहीं, तो बट कहते अभी हैं तो नहीं कि जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, कहते हैं डिजिटल युग है, कहते हैं आज बच्चा जन्मते ही मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना वो शुरू कर देता है। कहते हैं कि पेट माँ के गर्भ से ही वो सारी वो एजुकेशन ले रहा होता है।
और माँ इतनी माँ केयर भी कर रही होती है, चाहे अपने आप नहीं कर पा रही होती तो वह आया के थ्रू करवा रही होती, मेड के थ्रू करा रही होती, लेकिन फिर भी हम एक बात रखना चाहेंगे, आप पता नहीं आप लोग एग्री होते ही नहीं होते, आजकल के बच्चों में टॉलरेंस नहीं देखने को मिलता है, पेशेंस नहीं देखने को मिलता है, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है, इतना एग्रेसिव, बच्चे बहुत पल में ही एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत डिमांडिंग नेचर के होते हैं। जैसे होता है उनको अपनी इच्छा पूरी करनी है बस, और हमारी इच्छा पूरी करो, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यू आर माई बैड मदर, मतलब ये आप मेरी अच्छी माँ हो ही नहीं। तो इस तरह का उनको क्या नो नहीं ये सुनना सिनेरियो है। क्यों ऐसा यस। डेवलप हो रहा है? जी। नहीं, मुझे ये लगता है कि आजकल के बच्चों को हर चीज इजी एक्सेस है, जी। कहा और मिला, ये चाहिए ये लो, शायद मैक्सिमम समय से पहले ही मिल जाती हैं, समय से डिलीवरी पहले पहले ही ही मिल मिल जाती जाता है। है, और जो का पेरेंट्स उनकी सब डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं, करते हैं जी। तो उस वजह से वो ना नहीं सुन उतना पाते ना हैं। नहीं सुनना पसंद करते। उनमें ना नहीं सुनना चाहते। ना नहीं जी, सुन जी। वही बात आ जाती है कि पहले रिसोर्सेज उतने नहीं होते थे, इकोनॉमिकली बेटर है या जी। इकोनॉमिकली बेटर पहले से, जी। और बच्चे भी एक या दो हैं, पहले चार चार पांच पांच छह छह बच्चे घरों में हुआ करते थे, तो एक चीज दे दी, लो चारों लोग बांट के खा लो या चारों लोग खेल लो उसके साथ। और अभी तो बांटना पसंद नहीं करते, क्योंकि बांटने वाला कोई होता नहीं है, कोई होता नहीं। तो सही शायद बात उनको। है, वो अपनी उससे एक अपनी स्पेस क्योंकि और एक अपनी बच्चा शेल है में या हो दो जाता है। बच्चे, हाँ, जी। एक बच्चे या दो बच्चे, एक बच्चा है तो वो शेयरिंग जानता ही नहीं कि शेयरिंग क्या है। शेयरिंग क्या है? पहले वो ऑटोमेटिकली शेयरिंग आ जाता था कि शेयर करनी है चीज, हर चीज जी। शेयर हो रही है घर में, जी। तो मुझे लगता है मदरहुड के उससे बहुत चैलेंजेस फर्क। होते हैं हर मैम हर मैं दौर में रहे। जी। वो रहता मैं बस दो चीजें बोलना चाहूंगी। जैसे अभी मैं एक पार्टी में गई थी तो उसकी एक मदर, मतलब आई थिंक ये जो शेयरिंग का चीज है ना, मतलब जैसे होता है ना कि बेटा सब कुछ तुम्हारा है, आई थिंक आजकल के जमाने में मैंने देख के सीखा है ये चीज कि मतलब पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि आप मदर के साथ शेयर करिए, आप अपने फादर के साथ शेयर करिए। अगर आप इंडिविजुअल भी चाइल्ड हैं तो ये नहीं है कि सब कुछ आपका है। लाइक इवन इफ इट इज अ टॉय, आई टेल माई, मतलब अभी तो बहुत छोटा है बट मैंने सोचा है कि आई टेल हिम कि यार वो मेरा भी टॉय है। अब अपना सो कैमरा इफ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए शगुन जी, थोड़ा बीच में, हाँ फेस आपका साइड में छुप जाता है। सो और या फिर जब आप उनको सोशल गैदरिंग में लेके जाते हैं या किसी से मिलवाते हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा बच्चों में वो चीज होता है, मेरा खिलौना मेरा वो, बट यू हैव टू टीच देम कि नहीं उसके पास नहीं है, यू गिव। मतलब मैंने देखा है ऐसे मदर्स को ट्रेन करते हुए अपने बच्चों को। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर उनकी जिद को पूरा नहीं करना चाहिए एट दैट स्टेज जब वो समझने लग जाए। लाइक आई फील अभी तो 5-6 महीने में तो कुछ समझ नहीं आता है, मतलब रोना, बट वो पेरेंट्स के अंदर उनके रोने पे वो पेशेंस भी अब खत्म हो गया है। नैनी कई बार होती है, वो जो वो बोलता है वो पूरा कर देती हैं, तो धीरे धीरे वो एक जिद सॉर्ट ऑफ उनके उनमें आ जा रही है बहुत ज्यादा। बट आई फील थोड़ा बहुत वही मैं कह रही हूँ, अगर आप उसको डांटते हैं हमारे तो आई थिंक इट्स नो प्रॉब्लम, अगर आप उसके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहे हैं। और एट द सेम टाइम आई फील कि जो एक सैक्रिफाइजल या जो एक ममता वाली फीलिंग जो एक हर मदर के अंदर होती है, वो पहले जमाने में क्या होता था कि इट वॉज इम्पोज्ड, इट वॉज लाइक आपको पता ही नहीं चलता था कि कब आप पूरा इरोड हो गए। एंड इट वॉज, मतलब मदर्स को लग रहा था हमारी ड्यूटी है, हमारा ये सैक्रिफाइस है। बट मुझे लगता है कि जो आपके अंदर से आ रहा है वो इज द रियल सैक्रिफाइस। व्हाट यू, इफ योर प्रायोरिटी इज योर चाइल्ड, तो आप जो भी कर रहे हैं कि बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। कोई भी इम्पोज्ड सैक्रिफाइस या आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस की सब कुछ, मतलब आपको जो सूट करे, मतलब आपको सूट कर रहा है, इफ योर चाइल्ड नीड्स ऑल योर केयर। जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग नहीं चाहते कि नैनी के साथ वो रहे, बट माई हस्बैंड ऑल्सो वो पूरा सपोर्ट उसको ध्यान रखने में करते हैं, तो मुझे इस सेंस में डिफिकल्टी नहीं होती कि द होल सैक्रिफाइस या द होल बर्डन मेरे ऊपर आ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि दोनों का रोल बहुत जरूरी है दोनों बच्चे का के बहुत लिए। जरूरी है, बट अगर हाँ। ऐसा नहीं है नहीं तो है। आज के टाइम पे अगर आप वो इम्पोज सैक्रिफाइस किसी महिला पे थोपेंगे तो वो ये सोचेगी कि अच्छा तो मैं काम ही कर लूं, लाइक वो जो पहले जमाने में एक ऑप्शन नहीं था शायद अब है। सो देन दे वुड चूज कि वो एक नैनी रख लें एंड दे कैन ऑल्सो बिकम इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनके पास आज ये ऑप्शन है कि दे डोंट हैव टू बी, उनको उतना वो नहीं है। सो आई थिंक अगर वन वांट्स कि उनका बेबी का टेक केयर ज्यादा अच्छे से हो तो द होल फैमिली का वो इन्वॉल्वमेंट
और वो आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस जो आपको इंटरनल आता है उसके हिसाब से चलना, अपनी स्पिरिट मतलब अपने उससे चलना, एंड ऑफ कोर्स कंसिडरिंग द फैमिली सिचुएशन, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो क्या कहना चाहेंगी दीदी आप इसके बारे में? तो जैसा कि अभी आपने बताया, शगुन जी ने बताया पहले और आज के टाइम में ये काफी फर्क हो गया। जी, कहते हैं आज के जमाने में ना बच्चों के रिश्ते बड़े लिमिटेड हो गए हैं। पहले के जमाने में बुआ जी है, पहले और चाचा आज के जी टाइम है, मासी है, में काफी, मासा है। हमारा जो टाइम था, जी जी, हाँ हाँ, आपको हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए हुक्कू दीदी, आप बोलिए। यस, हाँ। तो जैसे कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे बहुत सोशली विड्रॉन या सोशली आइसोलेटेड, या तो बहुत एक कहते हैं ओवर एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन उनका जो एक्सट्रोवर्टनेस है वो फ्रेंडशिप यही कह रही थी ज्यादा कि पड़ता जा रहा है। जी, आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है जी। हाँ फॉर अ मदर तो चैलेंजेस होते हैं हर तरीके से, और हर मतलब मदर इज द ओनली में जो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालती है, बिकॉज शी ऑलवेज वांट्स टू डू द बेस्ट फॉर हर चाइल्ड, है ना। कि उसमें अगर कोई सपोर्ट है या नहीं, बट मदर है ना वो अकेली ही खड़ी हो जाती है कि नहीं, मुझे बहुत होता है कि भाई किसी के हस्बैंड बाहर है या नहीं है, तो मदर इज अ कंप्लीट, मतलब शायद कुदरत ने उसको इस तरह का बनाया ही कि वो बिना मैनुअल के ही ये रिश्ता भेजा, आपको कुछ पढ़ के सीखने की नहीं है जरूरत। बट ये कि जहाँ पे हमें लगता है कि अगर हमें, क्योंकि मेरे बच्चे उस एज में हैं कि वो हमने उनको पैदा पहले किया, बट ये वाले एज में मॉडर्न एज में आ गए, तो वो अभी ये कि मेरे अंदर भी चेंजेस हैं, मेरी बेटी के भी चेंजेस हैं, सब कुछ शफलिंग हो रही है। तो ये कि अभी मैं पहले खुद को भी समझूं, देन अपने बच्चों को समझ पाऊं, है ना। तो बीइंग अ मदर मुझे पता है कि नहीं, इफ आई वुड बी हैप्पी एंड हेल्दी तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हूँ, भले अभी वो रिजिड है या जो भी है, बट अगर मैं, आई हैव टू टेक आउट द सॉल्यूशंस कि मुझे कैसे तो बेहतर करना है। बहुत अच्छा कहा। अब क्या एक बात हम ये रखना चाहते हैं, माँ जब अपने बच्चे के साथ इतना प्यार से नर्चरिंग करके बड़ा करती है, तो सोचते हो वो दिल का टुकड़ा होती है। और जब दिल का टुकड़ा होती है, अगर बेटी होती है तो जब उसकी शादी करती है तो दामाद लाती है, और जब बेटा होता है तो उसकी शादी करके वो बहू लाती है। अब देखिए उसका रोल अब बदल रहा है, माँ का रोल बदल रहा है। अब माँ का रोल जब बदलता है तो ऐसी स्थिति में माँ एक सास बन जाती है। जब माँ एक सास बन जाती है तो वहां क्या ऐसा आता है कि रिश्तों में, कि माँ का रूप जो है वो क्यों ऐसा कहा जाता है, अरे वो तो सास है, अरे वो तो ये है, वो तो ऐसा सोचेगी ही, वो तो ऐसा करेगी ही। तो माँ का ये दूसरा रूप क्यों सामने आता है, उसका क्या कारण है? क्या हम लोग आपस में ये इस विषय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि माँ जब सास बन जाती है तो वो क्यों बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाती, या बहू का परसेप्शन ऐसा होता है कि ये मेरी एक्चुअली सास है तो ये ऐसी ऐसा ही करेगी, क्या होता इसके है ऐसे? जी शायद एक दो रीजन ये होंगे कि या उनका अपना एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है कि मैं भी तो बहू बन के आई थी, मैंने भी ये सब झेला, तो व्हाई नॉट। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पिछले चीजों से वो सीखती हैं, ऑब्वियसली मदर इज ऑल्सो ह्यूमन विद ऑल द इमोशंस। तो यार कुछ लोग ये करते हैं कि नहीं, जो मेरे साथ है वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूंगी, तो वो दो, इट्स बोथ वे, है ना। तो वो एक ही, वो एक समझ अपनी अपने अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड और करता है कोई वो कहता चीज। है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं भी अपनी बहू के साथ मैं ऐसा भी, ही करूंगी। एक्चुअली वो एक उसका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कि इफ मी देन व्हाई शुडंट शी, है ना, कि वो भी क्यों ना झेले। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, आई गेस वो रहता है। दीदी आप बताएंगी बेहतर। जी, आप दीदी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पहले टाइम में ज्यादा हुआ करता था, अब तो मुझे लग रहा है सब लोग इतने बिजी हैं कि किसी को किसी के ज्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं है। मदर इन लॉ काम कर रही है, बहू भी काम कर रही है, बेटा भी काम कर रहा है, जी तो सबकी अपनी स्पेस है। और अपना, और भलाई इसी में भी होती है कि जैसे अभी उन्होंने बताया था कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम लोगों के टाइम हुआ करता था, ये होता था कि मदर, तब बहुत कम वर्किंग मदर्स हुआ करती थी। मुझे लग रहा है शायद एक ये भी कारण था कि मदर वर्किंग नहीं है, इसलिए बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है, मदर को देखना है।
फादर अपने ऑफिस के काम में बिजी है। अब आज के टाइम में मदर और फादर दोनों काम कर रहे हैं, मदर इन लॉ भी अपना काम करके रिटायर होकर बैठी हैं थक के, तो वो भी अपना जो कुछ कर सकती हैं अपना घर में कंट्रीब्यूट कर देती हैं और अपना परिवार चलता है बढ़िया। इसलिए ये सोचना कि मैंने परेशानी उठाई इसलिए मैं आगे, समझदारी तो इसी में है कि मैंने परेशानी उठाई, मैं ऐसे कुछ ना करूं जिससे मेरे घर की शांति भंग हो या आगे मेरे बच्चे परेशानी उठाएं। तो ये सबकी सोच से और उससे चलने से ही प्रॉपर आगे चलता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबकी सोच से। हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे आदित्य ने कहा ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो सास भी कभी बहू थी। ये भी एक क्वेश्चन आया है। और कहा है कि मैम मे बी ये द बन पास्ट कैसे लाइफ होगा? कर्मा अकाउंट, ये भी एक रोल प्ले करता है जो हमारे पास्ट लाइफ के हैं। तो वो, और कहीं ना कहीं कहते हैं एम्प्टीनेस, मैम आजकल तो एम्प्टीनेस सिंड्रोम है। बच्चे बड़े हुए और पेड्रॉन हो गए और शादी हो गई पहले से ही, और ऐसे करके बोलते हैं। तो इस तरह से लोगों का कहना है। सकीना ने ये बोला हुआ है। सकीना, आप आ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि क्या आजकल का जो सिनेरियो है कि एक माँ है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल अपना ही देना चाहूंगी कि माँ जो है सास बनती है, लेकिन सास बनती जरूर है, लेकिन उसकी बहुत सारी इच्छाएं जो हैं, जब वो माँ बनी हुई होती है, बहुत सी अपनी शौक है, अपनी इच्छाएं वो पूरा नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि जिम्मेवारियां उसकी आनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी समीरा जी ने बताया, मैं 24 साल की थी और माँ बन गई। उसमें मुझे अनुभव भी नहीं था माँ का क्या रोल होता है, माँ कैसे बच्चे को गोद में पकड़ पाते हैं। तो उस समय आप सोच लीजिए कि आप एक जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, ऐसे समय आपके जो भी इंटरेस्ट, हॉबीज, शौक रहे होंगे, वो सारे के सारे पोस्टपोन होते चले गए होंगे, कैंसिल होते चले गए होंगे। तो अभी मैंने लास्ट वीक में हम लोग को इनवाइट किया गया और कब से 150 माओं को बुलाया गया और वहां पे कैटवॉक रखा गया। हाँ, और उस सेरेमनी में कि सारी माएँ कैटवॉक करेंगी। अब इतने सज धज के रेड कलर का थीम दिया गया, इतने तैयार होकर के माएँ आई, लगा कि सब यंग एज में पहुंच गई हैं और इतने स्टाइल से वो कैटवॉक की और मुझसे बोली मेरी यंग एज का सपना पूरा हो गया। तो ऐसी बहुत सी इच्छाएं हैं जो माओ की पूरी नहीं हो पाती, और जब वो सास बनती हैं और वो बहुएं कर रही होती हैं जो माँ खुद करना चाह रही होती है अपनी यंग एज में। तो समझदारी तो इसी में है कि अगर मदर इन लॉ चाह रही है तो वो भी ज्वाइन कर ले अपनी डॉटर इन लॉ को और अपना शौक पूरा कर ले। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आजकल हाँ एज इज नथिंग, आयु आपका कोई बैरियर नहीं है। वो पहले टाइम होता था कि इतने हो गए, इतने साल की हो गए, अब ये नहीं कर सकते। एज इज नो हाँ बैरियर नाउ। हाँ। इसलिए अच्छा है वो फ्रस्ट्रेशन में या करने से आप भी अपनी डॉटर इन लॉ को ज्वाइन करो और एंजॉय। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आप फ्लेक्सिबल होइए, हाँ, फ्लेक्सिबल रिजिड होइए। नहीं होइए, हाँ। रिजिड नहीं होइए, हम्म। ओपननेस लाइए, हाँ जी। ग्रोथ माइंडसेट रखिए। हम्म। आपके ग्रोथ माइंडसेट होगा, हम्म। फ्लेक्सिबल होंगे, ओपन होंगे, रिजिड नहीं होंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एनर्जी नहीं रखते होंगे, हम्म। तो आप ऐसी लाइफ को जी पाएंगे और जीने देंगे। कहते जी। हैं आप खुद भी जियो, जीने दो। जियो तो और आप, जीने दो। है ना, तो कितने अच्छा हम्म। आपने बताया कि भाई आप खुद एंजॉय करो, आप किटी पार्टी हम्म। ज्वाइन करो, आप कुछ भी ज्वाइन करो, आपने अच्छी हम्म। जॉब की, रिटायर हो गए हो, हम्म। आप कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई हम्म। सोशल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल सामाजिक काम के लिए कितने लोग आज ऑर्गेनाइजेशन खुल गए हैं, आप वहां जा सकते हैं, वहां पे आप अपने आप को रख सकते हैं। मतलब यू कैन डू सो मेनी थिंग्स रादर देन कॉम्पिटिटिव फीलिंग with the daughter-in-law or with anyone of like them। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया कि मेरे फादर तो ऐसे हैं ही हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मुझे साथ नहीं दिया। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगी, आखिर माँ का ऐसा क्या मजबूरी होती है कि जब बेटे को अपनी माँ से विश्वास खत्म हो जाता है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि मेरी माँ, अब तो मैं माँ को भी प्यार नहीं करता, माँ से भी नफरत करता हूँ। तो ऐसा क्या हो जाता है माँ को कि माँ नहीं बोल पाती है, ऐसी सिचुएशन में क्या नहीं कर पाती है कि आखिर बेटे को ये, बेटा हो या बेटी को ये कहना पड़ता है कि मेरी माँ ने मुझे साथ नहीं दिया। जो मेरा it's hard to जो believe मेरा कि एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है बहुत सी मदर्स ऐसी होती हैं जो स्टैंड नहीं ले पाती हैं फैमिली में। जी फैमिली ऐसी होती है कि वो स्टैंड नहीं ले पाती हैं। जी घर में कुछ गलत हो रहा है या क्या, वो खुद ही अपनी इतना झेल रही होती हैं घर में
कि वो आगे अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं झेलने से। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि माँ तूने तो हमारे लिए कुछ करा ही नहीं। और वो बच्चे ये रियलाइज नहीं करते कि माँ ने तो, मदर तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई कुछ, बिल्कुल वो बात खुद भी सही, चलती रही घर में बैठ के, बिल्कुल तो बच्चे को भी नहीं प्रोटेक्ट कर। बिल्कुल बात सही कह रही है दीदी। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक चीज, शगुन जी आप अपना कैमरा सामने रखिए, आपका बार बार फोर फेस छुप जाता है, सॉरी टू से दिस। मैं आपको कहूंगी दीदी कि मेरे पास एक क्लाइंट आ रही है, उसके दो बच्चे हैं, एक 10 years का है बेटा और एक 5 years का बेटा है, दो बच्चे हैं। उसके हस्बैंड उसको इतना मारते हैं, इतना अब्यूज करते हैं। 10 years का बेटा वो देखता रहता है फादर को मारते हुए और अब्यूज करते हुए, और वो इंटर कॉलेज में टीचर है, और टीचर होने के लेडी। बावजूद उसको कहते हैं कि तू पगली है, तू पगली से मेरी शादी हो गई है और तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और ऐसी पगली से कहाँ से शादी मैंने कर ली। और मेरे से बहुत अच्छे से, कभी कभी तो वो कॉल लगा देती है कि मैम सुनिए, ये मेरे हस्बैंड का कन्वर्सेशन चल रहा है मेरे साथ, मैं पगली कहाँ से हूँ, मैं इंटर कॉलेज टीचर हूँ, कहती मैं अपनी दोहरी जिंदगी जी रही हूँ, घर पे मार खाती हूँ और बाहर पढ़ाने जाती हूँ। इसी स्थिति में आप क्या ऐसे, मैंने उसको कहा तुम कमाते हो पैसा, तुम्हारे पास अच्छा खासा है, तुम अपना अलग हो जाओ कुछ समय के लिए, नहीं परमानेंट हट सकते हो, अलग हो जाओ। तो ऐसी स्थिति में माँ को मार खाते हुए जब बच्चा देखेगा, तो बच्चे के मन में, कहते हैं बच्चा कुछ भी बन सकता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में क्या, मतलब बच्चे की क्या मना स्थिति क्या हो सकती है, क्या मना स्थिति होगी? वो बच्चा एग्रेसिव भी हो बहुत सकता है, खराब। अब्यूसिव भी हो सकता है, ड्रग एडिक्ट भी हो सकता है, एंटी सोशल भी हो सकता है, या फिर डिप्रेशन में जा सकता है, और या ऐसी हेट कर सकता है कि आई हेट यू, आई हेट मॉम, मैं तुमसे भी हेट करता हूँ कि तुम अपनी आप रक्षा नहीं कर पाई, जैसे अभी आपने कहा कि आप अपने आप की खुद रक्षा करें, क्या? और आप अपने आप को आपने पिटने दिया, और साथ में फादर के लिए भी हेट यू बिकॉज आपने मेरी माँ को आपने जिंदगी भर मारा ही मारा। तो ऐसे ऐसी चीजों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मेरी क्लाइंट जरूर सुन रही होंगी, और नहीं सुन रही होंगी ये बाद में सुनेंगी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? या ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो ऐसी ही जिंदगी जी रही हैं, ऊपर में मुस्कुरा रही हैं, ऊपर से मुस्कुरा रही हैं लिपस्टिक लेकर के, लगा करके, और बहुत सुंदर दिख रही हैं, लेकिन अंदर में रो रही हैं। देखिए मैं तो ये कहूंगी कि जो लेडी के वो उसको इलाज कराने के लिए आ रही हैं, हस्बैंड का इलाज पहले कराना चाहिए। हस्बैंड कहते हैं मैं पागल थोड़ी हस्बैंड ना है, हस्बैंड मैं इज द थोड़ा पागल कल्प्रिट। हूँ। इलाज तो हस्बैंड का कराना चाहिए, और आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ता है। अगर आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते, आपकी जगह कोई स्टैंड नहीं लेगा। आज जब तक आप खुद अपना स्टैंड नहीं लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये लेडी एक स्टैंड लेती, स्ट्रिक्टली स्टिफली खड़ी होती, तो इनके हस्बैंड की ये हिम्मत नहीं थी कि ये सब इनके संग इस तरह से कर लेते। जी तो वही बच्चे देखते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ तो बच्चे अब्यूज देख रहे हैं, जहाँ पे बच्चे अब्यूज नहीं देखते हैं जी और मदर को दूसरी तरह से परेशान किया जाता है, जी, वो साइलेंट, मदर जिसको कहते हैं साइलेंट रूप में, साइलेंट, हाँ हाँ, साइलेंट तो रूप में वो बच्चों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखता, तो नहीं दिखता। उसमें वो कल्प्रिट अपनी मदर को बना देते हैं, और बिल्कुल बच्चे भी सफर 100%। करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मदर स्टैंड नहीं ले पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, वो सब झेल के किस तरह अपने बच्चे को पाल रही है। जी तो वो बच्चा जब बड़ा होता है, उसको वो नहीं रियलाइज करता कि मेरी मदर ने क्या झेला है, बिल्कुल बिल्कुल और वो 100%। मदर को ही फिर वो बुरा बनाता है। वो कहता है जी मुझे ही नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, तुम मेरे लिए ही कुछ नहीं कर पाई, तुम क्या करोगी, तुम हो किस मतलब की। जी बिल्कुल, तो स्टैंड तो मदर को ही लेना होता है। लेना ही लेना है। तो हमारे सामने हमारे जो वो हैं दर्शक हैं, उसमें सकीना जी हैं और विजय कपूर हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट कर लीजिए सकीना और विजय, आप क्या कहना चाहते हो? आप अनम्यूट करके कुछ बोलिए जी। Thank you, ma'am. Good evening, ma'am, गुड और good इवनिंग, वेरी evening गुड सभी इवनिंग। guests and यस, all the viewers. दो पॉइंट्स हैं। एक पहला पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट कि जो हमसे पहले जनरेशन की माएँ हैं, वो उनके साथ जो नई इस जनरेशन की डॉटर्स इन लॉ आ रही हैं, उसमें जो तनाव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक द सिचुएशन हैज रिवर्स्ड। व्हाई? बिकॉज हमारी मॉम्स के ही टाइम से एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम शुरू हो गया था, जिसे बोलते हैं।
वो एम्प्टी नेस्ट क्यों? बिकॉज ये मेरी माँ के साथ भी हुआ, और आई थिंक उनके जनरेशन की बहुत सी और कंटेम्प्रेरी मॉम्स के साथ, और आगे ये जाके बढ़ेगा ही। क्योंकि जैसा ही बच्चा, स्पेशली छोटे शहरों से या बड़े शहरों से भी, चिल्ड्रन एज सून एज दे फिनिश स्कूल दे गो अवे टू स्टडी, बड़े शहर में चले जाएंगे, या फिर बड़े शहरों से दे गो अवे टू अदर सिटीज और गो अवे अब्रॉड, एंड वंस दे गॉन अवे दे डोंट वांट टू कम बैक to Lucknow or Kanpur, and then usually sometimes they get jobs, other times they get PRs, other times they get married. So the mother gets used to this emptiness, the parents, especially the mother, but it affects her. I have seen my aunt go through a phase of depression because of this empty nest. जैसे यस मेरी यस। कजिन की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 21 में, और उनका बेटा, एक लड़की थी एक लड़का, और बेटा चला गया मद्रास पढ़ने और फिर बाहर चला गया, तो बहुत जल्दी घर खाली हो गया एकदम. सो इट टुक हर, एंड दैट्स व्हाई मेनी मदर्स एट दैट टाइम शी स्टार्टेड डूइंग अनदर मास्टर्स. So she turned to, and perhaps that's why we call it the midlife crisis. So she turned to that as an anchor. और दूसरा वाला पॉइंट मैम जो अभी हम लोग बोल रहे थे, और बच्चों के, जो बच्चे अपनी माओ के साथ कुछ गलत होता हुआ देखते हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट में भी, तो और फिर वैसे बच्चे, मेरा पॉइंट उससे एक थोड़ा सा आगे, वैसी एक लड़की मान लीजिए जिसकी फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप है, स्पेशली विद द मदर, perhaps with both the parents but especially with the mother, और वो लड़की when she gets married and when she goes into another house and she sees the mother of her husband, डॉक्टर गुप्ता हमारी टीचर भी हैं आप, और हमारे लिए तो जो आप बोलती हैं दैट्स द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट आई कैन कैरी इन लाइफ. बट मेरा एक्सपीरियंस है दैट अ गर्ल हु कम्स फ्रॉम अ फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप विद द मॉम, इवन विदाउट द मदर इन लॉ, हम लोग जो बात कर रहे थे बड़ी ट्रेडिशनल मॉम्स इन लॉ की कर रहे थे, बट इवन अ मॉम इन लॉ हु लेट्स हर लिव हर लाइफ and live her life wherever she is, even with that sort of a mom-in-law, there is extreme friction, no attempt. So what has happened is, and incidentally, and the mom-in-law is a widow, so now here I see that elder generation's pain. I see the child's pain as, I mean, now she, of course, she's also a mother, soon to be mother, but I see her pain as well. But वो तो past में रह गया, उसका कोई solution नहीं मिला, वहां पे गलती है, to the extent that she doesn't even want her real biological mother to be there at the time of the delivery. But here, the man who she is married, उसकी भी मदर से रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गई है, और इन्होंने तो कभी डेवलप ही नहीं की. सो माय क्वेश्चन इज, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम मैम? ये तो मदर इन लॉ ने कुछ किया ही नहीं, ये तो ट्रेडिशनल मदर इन लॉ है ही नहीं, फिर ये कैसे हो रहा है? पास्ट कर्मा, द पास्ट कर्मा, कुछ भी नहीं किया और लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है. तो इसको लोग कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दिस इज वेरी ट्रू कि हमारे पास कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, और वो पास कार्मिक अकाउंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं, जो हमें कहीं ना किसी बर्थ में जा करके हमें उसे पे ऑफ करने होते हैं. तो वो हम पे ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वी आर पेइंग ऑफ. तो वो सिचुएशन आती है, और जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्नॉलेज करता है, एक्सेप्ट करता है, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये दो फॉर्मूले अपनाता है, तो रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता है और बना ले जाता है. लेकिन जो वहीं स्टक हो जाता है कि नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही रहना है, मुझे ऐसा ही सोचना है, और ऐसा ही रखना है, ना इस साइड जा सकते ना उस साइड जा सकते हैं. तो वहां पर फिर क्या होता है, स्टेगनेंसी आ जाती है, और वहां पर रिलेशनशिप भी ब्लॉकेज हो जाते हैं. उसके लिए एक ब्लॉक, हमारे एक ब्रेन का ही ब्लॉक हो जाता है. तो कहते हैं रीबिल्ड करने के लिए ये वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है. आजकल जो सबसे ज्यादा मिसिंग है वो वैल्यूज, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज. और जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज हैं, कंपैशन है, ह्यूमिलिटी है, स्वीटनेस है, ऑनेस्टी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, पेशेंस है, टॉलरेंस है, स्वीटनेस है, कोऑपरेशन है, कंपैशनेट है, ये जो वैल्यूज कहते हैं ना, पहले 36 गुणों को कहा जाता था, जब शादी होती तो 36 गुणों को मिलाया जाता था.
वो 36 गुण आज भी मिलाए जा रहे हैं, लेकिन एक भी गुण नहीं मिलते हैं। मिलते हैं हस्बैंड वाइफ में? मिलते ही नहीं है। मिलाने की कोशिश कितना करे जाते हैं, नहीं मिलते हैं। अभी तो खाली कैरियर्स मिलाए जाते हैं कि आप अच्छा आईआईटी में हैं तो अच्छा हाँ। आप यहाँ हैं, तो अभी तो सिर्फ वही मिलाया जाता है, आपकी इनकम डिजिट्स कितनी है, हाँ। वो कंपैटिबिलिटी पैकेज तो हाँ, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर बायोडेटा आल्सो कि हमें ऐसी ही चाहिए, इतने डिजिट्स की सैलरी चाहिए। एंड जैसे पहली बात हुई, आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे जो माएँ हैं वो इस तरह से अपने ऊपर इतना वो जुल्म सह रही हैं, इतना टॉर्चर सह रही है, उनका बच्चा देख रहा है, तो दैट इज द टाइम अ मदर हैज टू टेक स्टैंड फॉर हर ओन सेल्फ, एंड नॉट फॉर हर ओन सेल्फ बल्कि अपने बच्चे के लिए। उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अभी मैं तो सब सह लूंगी, बट मेरा बच्चा जो कंज्यूम कर रहा है अपने अंदर ना, उसके लिए वो हार्मफुल है, तो अभी उसको वो क्यों उसको मार पिटाई खानी है? अगर वो अपने पैरों पे है, इफ शी इज इंडिपेंडेंट सब कुछ, देन उसके पास अपने 2 हाथ 2 पैर एक दिल दिमाग है, तो व्हाई कांट शी वॉक ऑफ अपने बच्चे को लेके? मुझे पता है बच्चे की जिम्मेदारी बहुत है, जैसे आजकल के चैलेंजेस है बहुत ज्यादा है, बट अगर हमारा बच्चा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली वो हेल्दी रहेगा तो ही तो हम आगे उसका फ्यूचर दे पाएंगे, वरना इन नो टाइम जिस बच्चे के लिए वो 10 चीजें वो सह रही है, वो फादर किसी भी वक्त उसको मैनिपुलेट करके मदर से दूर कर सकता है, फिर मदर के पास क्या रहा? नथिंग। तो एक मदर के लिए उसका जो टोटल जो उसका जो अपना है वो उसकी औलाद है, एंड नोबडी कैन टेक केयर ऑफ, मतलब इसकी अपनी औलाद की और कोई अच्छी से केयर नहीं कर सकता है माँ के अलावा। तो इधर शी शुड टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ, और शी शुड से दैट आई एम टेकिंग माय चाइल्ड एंड आई एम वॉकिंग ऑफ। प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है चीजें, आई नो, बट ये ना कि प्रायोरिटीज स्टैंड लेना पड़ जाता है, पड़ता है एक्चुअली, है ना? प्रॉब्लम वहां आती है जहां मदर वर्किंग नहीं है, जहां मदर वर्किंग नहीं है एंड उसके घर वाले सपोर्टिव भी नहीं होते हैं, अगर उसके मायके वाले। अच्छा, आज के जमाने में हम रोकना चाहेंगे, हम आपको थोड़ा बीच में इंटरप्ट करना चाहेंगे कि आजकल मदर्स भी वर्किंग हैं और फादर्स भी वर्किंग हैं। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल का काफी ट्रेंड चल गया है। माँ का भी कहीं ना कहीं जो है अचानक किसी के साथ क्रश हो जाता है और बच्चे को पता चल जाता है, और पिता का तो कहते हैं मेल इज मैन फॉर दैट, वो तो एक्सेप्टेबल है, सोशली एक्सेप्टेबल है कि फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाए तो एक्सेप्टेबल है। हालांकि वो भी बच्चों को जब पता चलता है तो बच्चे उसके लिए फाइट करते हैं। एक मेरे पास अभी एक आ रही है लड़की, उसने अपने फादर से बहुत फाइट की और फादर ने उसको बहुत ब्रुटैलिटी से उसको मारा, पूरे पूरे चेहरे में, पूरे हाथ पैरों में रैशेज ही रैशेज कि तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति जब माँ के साथ आ जाती है तो माँ के सामने अपना बच्चा भी पराया लगने लगता है ना? अपना बच्चा अपना बच्चा नहीं लगता है, वो भी पराया लगता है, वो लगता है वो इंटरफेयर कर रहा है मेरी फ्रीडम में। तो उसको फ्रीडम, अपनी फ्रीडम चाहिए होती है, क्योंकि ये भी बहुत सेंसिटिव विषय है। तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टाइम हमारा जरूर हो रहा है, 9 o'clock हो चुका है, लेकिन इसमें अब इसमें ये मुझे बताइए, अब ईगो साइड में रख के आप क्या करिएगा इसमें? जी, ये मुझे बताइए जी। इसमें ईगो साइड में रख के कुछ नहीं होने वाला है जी। एक क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। हाँ, सही है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नूरी है और समीरा की मैं बहन हूँ, अच्छा, कजन, ठीक है? तो दैट्स हाउ उन्होंने इनवाइट किया है, थैंक यू। तो टॉपिक क्योंकि मदरहुड का है, सो आई जस्ट वांट टू स्टिक इनटू दैट टॉपिक कि बच्चे जो हैं, जैसे माँ की, जैसे भी जो भी माँ वो है जो पहला उसका जो पास्ट होगा, the way she has been brought up, those qualities gonna be there, वो उसके अंदर रहेंगी। जैसे वो, क्योंकि माँ बाप जो हम लोग करते हैं consciously or unconsciously, we are teaching to our kids are learning from us. So being as a mother, we have to be very sensible what we are doing and how we're acting. ठीक है? तो एक माँ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो करी वो सोच समझ के करे,
एट द सेम टाइम जितनी ही माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उतनी ही बाप की भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 50-50 I would बच्चे say. बच्चे is a combination of both mom and dad, and same goes to the parenting as well. It doesn't mean that all the rights goes to the mother, that she has to fulfill all the requirements. No, it comes father as well. So the way child is came is because of the partnership of mom and dad. So when we are talking about the children, it's always important to talk about mom and dad, not just the mom. Yes. है कि नहीं है? और बिल्कुल रही सही। बात, हाँ। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, चाहे हम माँ हैं या आगे चल के दादी बन जाएं, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है और हम लोग को अपनी पिछली गलतियों से या पिछला जो हुआ है हम उसको और कैसा बेहतर बना सकते हैं आज, वो हमें बीइंग एज अ पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इसके लिए भले मेरी माँ के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप हो या ना हो, या इट डज अफेक्ट somehow somewhere it does affect, but we have to move on. We have to see the positive outcome, and whether we are a working mom or not a working mom, our aim, our mentality should be positive moving forward. And again, the quality, we should always try to input those qualities of compassion, kindness, honesty, trustworthy. If we are giving the right thing to our kids, trust me, sooner or later we're gonna see these qualities in our kids. Yes. I'm to just add to what ma'am said right now. मैंने अभी एक जगह एक quote पढ़ा था that whatever you are doing as parents, your sons will repeat it, and your daughters will accept it. So everything that today वो जो आप किसी lady की बात करें who's getting beaten up, she's accepting it somewhere, she's seen it. Yes. And the husband who's beating somewhere, he's seen that abuse, that is the correct way. Yes. So whatever you've been raised as, आज मैं अगर abusive बन चुकी हूँ तो मैं बन चुकी हूँ, nothing can change that unless I change myself. But the child is your responsibility. So you have to break that pattern for your child, क्योंकि उसका future अभी build कर रहे हैं, बन रहा है। तो उसको he should not repeat it. And how will he not repeat it? आप बच्चों को समझाते रह जाइए, ये करो, they will do what their parents do. So if it is a son, he will repeat it. वो उसका mind ऐसा होता है. And because women are more emotional, they will accept it. So as you know कि ये सही है या ये ऐसे ही होता है, so they'll start accepting it in society. You have to break that pattern. You have to take that stand, if not for yourself, then for your child. और वो बहुत बहुत जरूरी है, because आपको लग रहा है आप बर्दाश्त करके किसी तरह रह रहे हैं, बट आप एक पूरी जनरेशन खराब कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई ईगोइस्टिकल लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, या आपका कोई पर्सनल है कि एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसे कि वो आप असाइड रख दीजिए. बट जहाँ पे सीरियस इश्यूज हैं, जहाँ पे अब्यूज है, जहाँ पे you know your child is seeing all that, you can't accept it. You can't let your child become that person. So I think वो बहुत जरूरी है. Respect is something which everybody needs. भले आप अपने बच्चों के लिए हो, आप बड़े या छोटे, respect is a core thing which is a need of each human being. You can't disrespect anybody ना. तो आप अगर देखेंगे and you are normalizing it, then बच्चे पे effect करता ही करता है obviously. And then again it comes to बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए. मुझे लगता है कि अगर और टॉपिक में हम बात करें तो और भी टॉपिक निकलते चले आएंगे. लास्ट में हम आप लोगों से एक दो आपके जो मैसेज आज की उसमें देना चाहते हैं पॉडकास्ट में, तो जरूर दो मैसेज आप लोग देख करके जाएं. और दो मैसेज देने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, माँ ने इतना रोल निभाया अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक टाइम पे रोल निभाने में माँ असक्षम रहती हैं. वो बच्चों के एडोलसेंस टाइम पे जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वहाँ का माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और माँ उस जगह अपना नेग्लिजेंस का रोल अदा करती हैं. और आजकल के एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन और स्कूल सिस्टम रोल प्ले कर रहा है माँ का रोल. और माँ आज भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं बच्चों को, जो बच्चों को टीनेजर्स और एडोलसेंस में दी जानी चाहिए. हाँ, इवन गुड टच और बैड टच की भी नॉलेज बच्चों को स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, आज माँ भी उसको प्रोवाइड नहीं कर रही है. साथ में और भी जो उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी हमने अधिकतर लोगों से पूछा, क्या माँ ने तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी? कहते नहीं, माँ ने नहीं दी, स्कूल से मिली इंफॉर्मेशन. तो हर माँ को ये समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, उसकी ग्रोथ, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरह से हमें उस पर ध्यान रखना है. तो
इस पर भी हमें फोकस करना जरूरी है। तो हम सबसे पहले दीदी से कहेंगे, दीदी आप कोई 2 मैसेज देकर जाएं और हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं 2-2 मैसेज देकर के जाएं, और फिर हम इस सेशंस को यहीं पे ही वाइंड अप। मेरे पास एक छोटी सी पोएम है जी ऑन अ चाइल्ड, मैं जी वो पोएम आपको सुनाना चाहूंगी। जरूर जरूर। मैं लेके बैठी हुई हूँ। अच्छा इफ अ चाइल्ड लिव्स विद क्रिटिसिज्म, जी condemn. जी If a child lives with hostility, he learns to fight. If a child lives with ridicule, he learns to be shy. If a child lives with shame, he learns to feel guilty. If a child lives with tolerance, he learns. If a child lives with encouragement, be confident. If a child lives with praise, he learns to appreciate. If a child lives with fairness, he learns justice. If a child lives with security, he learns to have faith. If a child lives with approval, he learns to like himself. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। हमें मास्लो की थ्योरी याद आ जाती है, हायरार्की, नीड हायरार्की, फिजिकल नीड्स एंड देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन इमोशनल नीड्स एंड देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपकी पूरी पोयम उस मास्लो की नीड पर पूरी आधारित है। बहुत ही अच्छा ये हमको लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस पोयम का, धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, सही यही संदेश देना चाहूंगी जी कि पहला टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आप लोगों ने सबने बिल्कुल ये सही कहा कि पेरेंटिंग में, बच्चे की अपब्रिंगिंग में मदर और फादर दोनों का इक्वल रोल होता है, जो आज के टाइम में फादर्स उसको समझ रहे हैं। जहाँ वर्किंग मदर्स भी हैं, मदर भी बिजी है और फादर भी बिजी। बच्चे को टाइम देंगे तभी बच्चे की ग्रोथ होगी। तो बच्चों को भी फ्रीडम और चाहिए, बच्चों को अपनी फ्रीडम चाहिए, अपना स्पेस चाहिए, बच्चों की अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए भी मौका चाहिए। ये भी एक ध्यान बिल्कुल, देने हाँ वाली जी। बात है। जी दीदी, हम्म। बिल्कुल सही आप। और उतनी स्पेस बच्चे को देनी पड़ेगी। हाँ और देनी अगर पड़ेगी। बच्चा कुछ नहीं समझ रहा है या बच्चे को लग रहा है कि पेरेंट्स हमारे बीच में आ रहे हैं, तो एक कन्वर्सेशन कन्वर्स ओपन पेरेंट्स और ओपन कन्वर्सेशन बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होना चाहिए, होना चाहिए जिससे जो मिसअंडरस्टैंड है, और डर का वातावरण नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के और बच्चों डर के का बीच में। वातावरण नहीं। बस हाँ भय जी। का वातावरण नहीं होना चाहिए। हाँ समीरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? 2 पॉइंट्स। जी, मैं बस ये कहना चाहूंगी, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, कोई भी दौर रहा हो, कोई कितने भी चैलेंजेस रहे हो, मदरहुड इज अ फीलिंग व्हिच कैन ओनली बी फेल्ट एंड हम इसको जितना भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन वर्ड्स में। एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड अपने बच्चों के साथ बहुत हमें टाइम स्पेंड करना, उन्हें एक्सप्रेस करे अपना लव, बिकॉज लाइफ इज मूविंग वेरी फास्ट है ना। सब प्रैक्टिकली सब एक रूटीन में बस भाग रहे हैं। सो टेक आउट टाइम एंड उन बच्चों को एहसास दिलाएं बाई हगिंग एंड just kissing and express your love in any form they like to। तो उनको एक ये पता चले, नो मैटर व्हाट, तुम कहीं पे भी जाओ, आई एम विद यू एंड आई एम ऑलवेज, आई विल ऑलवेज बी विद यू। ये एक उनको एक ना कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है। उनको ये ना हो कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैं किसे बताऊं। नहीं बताऊं। मदरहुड इज जी समथिंग ना, मदर इज वन जो सब कुछ समझ लेती है। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हमें पैदा करना है। दैट्स इट, एंड एक्सप्रेस योर लव एंड जी जी, आई बहुत एम बहुत वेरी मच शुक्रिया, ग्रेटफुल। बहुत थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। और शगुन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ मैम, मतलब मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम सुनाई एंड समीरा जी इज एब्सोल्युटली राइट। आई विल जस्ट से दिस कि इट इज सो इम्पोर्टेंट आजकल कि एक ओपन कम्युनिकेशन पेरेंट्स के बीच, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होना बहुत जरूरी है। आजकल ये पेरेंट्स समझते हैं कि एक टाइम आएगा जब बच्चा स्कूल जाएगा, एक टाइम आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा, दे नीड देयर फ्रीडम, दे नीड देयर स्पेस। तो यंग टाइम में जितना आप टाइम स्पेंड करें, लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे दैट माय हस्बैंड रियलाइजेस दैट एंड ही वांट्स टू स्पेंड एज मच टाइम एज ही वांट्स विद द चाइल्ड, बिकॉज वो जब बड़ा हो जाएगा उसके अपने दोस्त हो जाएंगे, यू नो, ऑल ऑफ दैट। सो whatever time you can spend, because the initial years are so important for that bonding, और वो of course depend करता है need to need, child to child, कि किस age तक किस situation में they need that time। Secondly, as ma'am said कि ये जो openness in society है,
इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, कुछ भी हो, पहले वो जो कुछ भी ऐसे अब्यूज होता था, फिजिकल अब्यूज होता था, शश कर दिया जाता था कि आपकी ही बदनामी होगी। सो इट इज बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स हैव एन ओपन माइंड, बिकॉज मैंने कहीं एक साइकोलॉजी एक वो पढ़ा था कि जो भी अब्यूजर्स होते हैं, मतलब जो आई एम टॉकिंग अबाउट साइको अब्यूजर्स प्रॉपर, वो लोग पहले जिन बच्चों को टारगेट करते हैं वो पहले पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, हाउ देयर पेरेंट्स आर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पेरेंट्स, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ये बात बताने से ही अपने पेरेंट्स से डर रहा है, डरता है, या कि मुझे ही डांट पड़ जाएगी, या मुझे ही बोला जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो ऐसे नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ दीज अब्यूजर्स आर योर ओन रिलेटिव्स। सो यू हैव टू नो कि आपका चाइल्ड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो बोल रहा है दैट इज the most truthful thing, and that openness has to come in society. Openness is not जैसे आजकल के जमाने में people are very open about things that are, मतलब mentally open होना is the most important thing culturally, और वो सब तो secondary है, मतलब just aping the west या ऐसे करने से नहीं, आपको mentally open होके you have to raise a whole generation, तो वो responsibility एक बहुत बड़ी responsibility है, and we should all as mothers, and I'm sure everybody is doing it, but it is very important कि हम वो लें, और कई बार इमोशनल उससे उठ के अगर कहीं अब्यूज वगैरह हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज टेक अ स्टैंड देयर, वो बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल बहुत, शगुन जी बहुत अच्छी बात आपने बताई। उसको आपकी बात सुन करके मुझे एग्जाम्पल अपने केस का याद आता है कि एक बच्ची जो है अराउंड यंग एज की, 18 to 19 ईयर्स एज की, मेरे पास आई। और उसका जब वो करीब 4-5 ईयर्स की थी, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, और उसके ही घर वालों ने किया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो घर पे किसी को बता पाए, लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर उसकी फैमिली में से किसी ने किया, और फिर किसी ने किया, 3 लोगों ने उसकी फैमिली के रिलेशंस में बच्चे के साथ किया। फिर अल्टीमेटली उसने अपने घर पे अपनी बहन को बताया। तो जब बहन को बताया कि ये गंदे हैं, ये गंदे हैं, और वो उनके पास जाने के लिए घर वाले बोलते थे जाओ चले जाओ, वो तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे ये हैं, और उसमें क्या बुरी बात है। लेकिन वो बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो उनके पास कैसे जाती। तो अल्टीमेटली बताया, तो उसकी सिस्टर ने जब माँ को बताया तो उन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये ऐसे नहीं हो सकते। तो और फिर फादर ने भी विश्वास नहीं किया, तो उसने अटेम्प्ट सुसाइड कर लिया छोटी सी 18-19 साल में। कि जब तुम मेरे मम्मी पापा हो के मेरे पे विश्वास नहीं कर सकते, तो फिर कौन विश्वास कर सकता है। तो ऐसा भी सिचुएशन देखी जाती है कि, और अधिकतर ये जो चाइल्ड अब्यूज है फिजिकली सेक्सुअली, ये अधिकतर फैमिली के ही ऑल अराउंड में, या नेबरहुड या विद इन द फैमिली में ही होता है। और जिसमें कि कभी कभी वो बता नहीं पाते हैं, डरते हैं बताने में, और बताते हैं तो उन्हें इस बात का भय हमेशा रहता है कि मैं छोटा हूँ या छोटी हूँ, मेरी बात पर विश्वास मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है लकुना है पेरेंट्स को, और समझने की जरूरत है कि आप अपने बच्चे के छोटे से मन को समझने की कोशिश करें। अगर बच्चा कह रहा है, इसका मतलब बच्चे को तो अवेयरनेस ही नहीं है उसकी, बच्चे को अवेयरनेस ही नहीं है। और बच्चा अगर ऐसी बात कर रहा है तो बच्चे की उसमें सच्चाई है। फिर उसने कहा, पेरेंट्स ने कहा तुम भूल जाओ, घर की बात है, हम उसको, उसने कहा एफआईआर दर्ज कराओ। तुमने कहा, घर वालों ने कहा एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, घर की बात है, तुम उसको भूल जाओ। तो फिर उसको बहुत ही गुस्सा आया, और फिर वो उसने बताया अटेम्प्ट सुसाइड किया। और फिर मैंने उसको काफी सेशंस लिए, तो फैमिली सेशंस लिए, फैमिली सेशंस वालों से भी मैंने बात की। तो ऐसी स्थितियां भी जो है घरों में होती हैं, और जिनका कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, मदर फादर का, कि हमें बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, उसके साथ जो घटनाएं घटनाएं हो जाती हैं उनको समझना, ये भी बहुत आवश्यक है। और साथ साथ में मॉरल एजुकेशन का जो आजकल अभाव होता जा रहा है, आज की बढ़ती दौड़ती भागती जिंदगी में, जो एक कहते हैं आध्यात्मिकता का जो अभाव होता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि अधिकतर आजकल मोबाइल है सबके हाथों में, पूरा डिजिटल वर्ल्ड है उनके हाथ में, जो अब नहीं देखना चाहते वो सामने चीजें आ जा रही हैं। तो चीजें एक्सपोज नहीं होती थी, आज 9 साल के 11-10 साल के बच्चे के सामने सिगरेट का भी एक्सपोजर है, चीजों का एक्सपोजर है। और उन एक्सपोजर की वजह से आज बहुत सी बच्चे और बहुत से लोग डाइवर्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा डायवर्जन ना हो, तो बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं किसी भी धर्म के हो आप, हिंदू हो, सिख हो, इस्लामिक हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के हो,
अपने धर्म के हिसाब से उनको थोड़ा सा इस बात का की तरफ रुझान देना बहुत जरूरी है कि आप जब तक अपने माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों पर काम नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल आप एक पर्सन, सक्सेसफुल एक इंडिविजुअल नहीं बन पाएंगे। कमा कितना भी लेंगे, पैसा कितना भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ वो आपकी तभी हो पाएगी जब बॉडी एंड माइंड एंड सोल तीनों की जो डिसहार्मनी हो गई है उनमें तीनों में हार्मनी जब लेकर आएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि आप लोग सभी एग्री होंगे। और किसी ने सकीना ने लिखा है, इन नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस बिफोर। अच्छा, थैंक यू बोला है। अगर कोई कहना चाहता है कि कैसा लगा तो अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो में आ सकते हैं और अपने आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे ये श्रोतागण केवल आज ही नहीं, ये क्योंकि यूट्यूब में आएगा तो सभी आप सभी को सुनने वाले हैं। तो आप अपने आप बोल सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और किस प्रकार से आप आगे इस जर्नी को बढ़ाएंगे। और कल भी मैं लोनलीनेस पे बोलने जा रही हूँ और ये हमारा पॉडकास्ट था, कल वेबिनार है और हम सबको इनवाइट करते हैं कि आप जरूर से जरूर कल 8 o'clock पे 90 मिनट्स का है, तो आप जरूर से जरूर हमारे इस वेबिनार में आए। कैसे आजकल अकेलापन बढ़ता जा रहा है जिंदगी में, बच्चों में, एडोलसेंस में तो और ज्यादा। तो उसके लिए तो हम इनवाइट करते हैं और कोई भी अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कैन यू गिव द फीडबैक। और चलते चलते कोई फीडबैक देते हैं? सकीना It जी was आप a कहना चाहते हैं? यस शायद। मैं कह सकती हूँ एक बार कि इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट माओ की तरफ से, जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए जहां हम आपस में बात कर सकते हैं और एक नए दौर की तरफ नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो कि एक जो पुराना जो रंग ढंग है, जैसे हमारे माँ बाप हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम वैसे ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं। एक नई सोच के साथ हम आगे भी बढ़ें। रिगार्डिंग दी मदरहुड, अगेन आई जस्ट वांट टू से, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये बने, हमारे बच्चे ये करें, तो उनके साथ वी हैव टू सेट अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम, एंड दैट इज अस। सो अगर हम कुछ Yes. चाहते हैं उनसे, तो हमें वी हैव टू द बेस्ट एग्जांपल टू सेट अप फॉर देम। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया, Very बहुत बहुत true. थैंक्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो That was my husband, sorry. थैंक यू मदर। वेलकम टू ऑल मदर एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीदी, आप हमारे को इतना आपने कीमती समय दिया। हाँ हुक्कू दीदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शमीरा, शगुन एंड आपकी सिस्टर्स मिस सैयद एंड सकीना, विजय, अफसान और आदित्य, तो हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको फिर से ऐसे ही आने वाले कुछ ऐसे विषय को लेकर हम फिर से दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे और इस प्रकार से फिर से एक नया पॉडकास्ट के साथ आप सभी को कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देकर जाएंगे। तो ट्रीटिंग एंड हीलिंग, सो ये हमारे विषय का वो रहेंगे और इसी के साथ हम आगे फिर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much. Thank you so much. Very nice. Thank you. बाय बाय Thank you. बाय बाय। Thanks a lot. थैंक Bye यू, bye. थैंक यू दीदी। रिकॉर्डिंग, एक मिनट रिकॉर्डिंग का वो कर लूँ। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कहाँ हो रहा? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से वो नहीं दिख रहा है इसमें। ओके।